बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाज़ लोग कहते हैं कि हम आयतल कुर्सी पढ़ते हैं तो कबूल नहीं होती। उसकी बहुत सी वजूहात हैं। इनका एतमाद पूरा नहीं है, ये पूरे यकीन से इस अमल को नहीं करते। आयतल कुर्सी अगर घर में पढ़ी जाए तो सारे शयातीन और जिन्नात सब भाग जाते हैं। अगर मुनाफिकीन आयात पढ़ें तो उनको क्या फैज़ होगा। हमेशा फ़ायदा तब होता है जब आपका यकीन मज़बूत हो, क्योंकि अल्लाह पाक तो नीयत को देखते हैं। अगर नीयत साफ़ नहीं, बेयकीनी है नीयत में, तो अमल भी कबूल नहीं होगा और दुआ भी कबूल नहीं होगी। हमारी इबादत की तो ज़रूरत भी नहीं अल्लाह को, क्योंकि इस दुनिया और कायनात में इतने फरिश्ते हैं जो अल्लाह की इबादत करते हैं, और चरिंद परिंद, ये मछलियाँ, ये हर चीज़ अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करते हैं कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिंबर की सीढ़ियों पर फरमाते हुए सुना, जो शख्स हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ेगा उसको जन्नत में जाने के लिए सिर्फ मौत रोके हुए है। जो सोते वक्त इसे पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसके घर को और उसके आस पड़ोस के घर को अमन अता कर देता है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह का कहना है कि इस्मा बिनते यजीद बिन सकन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि इन दो आयतों अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अल हय्युल क़य्यूम और अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला अल हय्युल क़य्यूम में अल्लाह ताला का इस्म आज़म है। इन दोनों आयतों में अल्लाह ताला का इस्म आज़म है। इससे मुराद ये है कि आयतल कुर्सी की तिलावत जिस सबब से भी की जाए, क्योंकि इसमें अल्लाह ताला के इस्म आज़म को पुकारा जा रहा होता है, तो उसका जवाब ज़रूर मिलता है। हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे सदका फ़ितर की हिफाजत करने पर मामूर फरमाया। बस एक शख्स मेरे पास आया और गले से लपें भरने लगा। मैंने इसे पकड़ लिया और कहा, मैं तुम्हें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर जाऊंगा। उसने कहा, मैं मोहताज हूँ, ज़रूरतमंद हूँ। मैंने इसे छोड़ दिया। सुबह हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा, गुज़श्ता रात तेरे कैदी ने क्या कहा? मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने सख्त ज़रूरत और बच्चों की शिकायत की तो मुझे उस पर रहम आ गया और मैंने इसे छोड़ दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसने तुम्हारे साथ गलत बयानी की और वो फिर आएगा। मैंने जान लिया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक वो फिर आएगा। मैं उसकी ताक में बैठ गया। वो आया और गला भरने लगा तो मैंने इसे पकड़ लिया और मैंने कहा, मैं तुम्हें ज़रूर पकड़ूंगा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करूंगा। इसने कहा, मैं ज़रूरतमंद हूँ और अयालदार हूँ, मैं फिर नहीं आऊँगा। मैंने इस पर तरस खाते हुए इसे छोड़ दिया। सुबह हुई तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा, अबू हुरैरा, तुम्हारे कैदी का क्या हुआ? मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने सख्त ज़रूरत और बच्चों की शिकायत की। मैंने उस पर रहम करके उसे छोड़ दिया। उसने तुमसे गलत बयानी की है और वो फिर आएगा। मैंने जान लिया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक वो ज़रूर आएगा। मैंने उसकी ताक लगाई और वो फिर आया और गला भरने लगा। मैंने उसे पकड़ लिया और कहा, मैं तो आज तुम्हें ज़रूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करूँगा। अब ये तीसरी और आखिरी मर्तबा है। तुम हर दफ़ा कहते हो मैं नहीं आऊँगा, लेकिन फिर आ जाते हो। इसने कहा, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें चंद कलमात सिखाऊँगा जिनके ज़रिए तुम्हें फ़ायदा होगा। जब तुम सोने के लिए बिस्तर पर जाते हो तो एक दफ़ा आयतल कुर्सी पढ़ लिया करो। इस तरह अल्लाह की तरफ से तुम पर एक मुहाफिज मुकर्रर हो जाएगा और शैतान तुम्हारे करीब नहीं आएगा हत्ता कि सुबह हो जाएगी। मैंने इसे छोड़ दिया। सुबह हुई तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया, तुम्हारे कैदी का क्या हुआ? मैंने अर्ज़ किया। उसने कहा कि वो मुझे चंद कलिमात सिखाएगा जिनके ज़रिए अल्लाह मुझे फ़ायदा पहुँचाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसने तुमसे सच कहा, हालांकि वो झूठा है। क्या तुम जानते हो कि तुम 3 रोज़ से किसके साथ बातें कर रहे हो? मैंने अर्ज़ किया,
نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان تھا، یعنی وہ 3 دن سے جو آ رہا تھا وہ شیطان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے۔ حضرت علی کا ارشاد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے اس گھر میں شیطان بھاگ جاتا ہے اور 3 دن تک اس گھر میں داخل نہیں ہوتا اور 40 دن تک اس مکان پر سحر کا اثر نہیں ہو سکتا۔ اور جو شخص گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ 70,000 ملائکہ کو حکم دیتا ہے کہ اس کے واپس آنے تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہنا۔ اور جو شخص آیت الکرسی پڑھ کر گھر میں داخل ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر کی مفلسی کو ختم کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کی ہر آیت کی فیوز و برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بے شک اللہ بڑا غفور الرحیم اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔